हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 7.1 क्या कह रहा है देखो। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड्स बाय 2। तो फॉर एनी नंबर ए एंड बी, अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, ध्यान देना, अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर चूज कर रहा हूँ ए एंड बी, और मैं ऐसा कह रहा हूँ यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो बी डिवाइड्स ए एज रिमाइंडर आर। तो इक्वेशन क्या बन गई, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। एक आपके पास इक्वेशन बन गई। बनती नहीं बनती इक्वेशन? बिल्कुल बनती है। सो इफ वी डिवाइड 25 बाय वी डिवाइड 25 बाय, या फिर मैं लिख सकता हूँ 6n-1 बाय 6n-5n बाय 25, इट शुड रिमेन रिमाइंडर एज आर इक्वल्स टू 1 बचना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो अगर इसको इक्वेशन में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? 6n-5n 25 से डिवाइड कर रहा हूँ k प्लस 1, k फॉर सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है k की वैल्यू, यानी क्वोशिएंट है ये आपके पास। ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? बाय बाइनोमियल थ्योरम। देखना, आपको पता है 1 प्लस ए की पावर n जो होती है आपके पास, 1 प्लस ए की पावर n जो होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं एन सी जीरो, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर जो है वैल्यू रहती है ए की पावर n। तो ए तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का तो लिखने का मतलब ही नहीं है हमें। एन सी वन, फिर ए की पावर n-1, तो ए आप यहाँ पे 1 है, तो कोई भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे बी की वैल्यू हो जाएगी ए। और ये वैल्यू चलती रहेगी एन सी एन तक, और लास्ट जो ये ए है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, एन। ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, पुट ए इक्वल्स टू, आप 5 पुट कर दो यहाँ पर, है ना। तो 1 प्लस 5 की पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो प्लस एन सी टू, सॉरी 1 सी वन, और ये a मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, n, प्लस फिर एन सी टू, 5 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, n क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे वैसे, 5 की पावर 1 होनी चाहिए ना यहाँ पे। देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ कंसेप्ट क्या है हमारे पास। ये जो रहता है ये एज अ ए एज अ बी रहता है। ए की जो पावर होती है वो तो आपके पास क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है। ए की जो पावर रहेगी, ए की पावर पहले, ए की जो पावर है वो रिड्यूस होती रहेगी, है ना। ए की पावर जो होती रहेगी वो हमारे पास क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी। और बी वाली जो वैल्यू, उसकी पावर क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो बी की वैल्यू क्या है, 5 है। अब मैं यहाँ पे 1 तो लिख नहीं सकता बार बार, 1 की पावर रिड्यूस करने से कोई मतलब नहीं, पावर कितनी भी रिड्यूस हो आंसर 1 ही बनना है। अब ये जो 5 है वो एज अ बी है, तो 5 की पावर क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। जैसे 1 है, फिर अगले में क्या होगी, 2 होगी, फिर अगले के अंदर क्या होगी, 3 होगी, लाइक डेट ही चलती रहेगी एन सी एन तक, और ये 5 की पावर एन तक, इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो गया, ये 6n हो गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, तो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस एन सी टू, 5 की पावर 2 लिख के छोड़ रहा हूँ मैं, 3, 5 की पावर 3, और ये एन सी एन, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और ये 5n। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड सब्सट्रैक्ट 5n। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके तरह इक्वेशन चाहिए ना। तो 6n-5n, 1 प्लस 5n, अगर मैं इसमें सब्सट्रैक्ट करूंगा तो किसी एक में सब्सट्रैक्ट कर दो आप इसको, किसी एक में से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, प्लस एन सी टू, 5 की पावर 2, प्लस एन सी थ्री, 5 की पावर 3, डैश डैश, प्लस 5 की पावर n माइनस 5n। ये 5n से ये वाला 5n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या बची है आपके पास, देखना, 6n-5n इक्वल्स टू 5 की पावर 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, किसमें से, इन पेयर में से। अब आप देखो, अगर मैंने 5 की पावर 2 इसमें से कॉमन निकाल ली तो एन सी टू बचेगा, यहाँ पर यहाँ से कॉमन निकाल दी तो एन सी थ्री बचेगा, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल में 5 की पावर 2 है नहीं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 5 की पावर 2 और नीचे 5 की पावर 2 से। अगर मैंने 5 की पावर 2 निकाल दी तो नीचे एक 5 की पावर 2 बच जाएगी। और आपको पता है 5n/5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर n-2। तो ये हो गया आपके पास, ये वैल्यू किसके इक्वल में चल रही थी, हाँ, 5 की पावर कितनी हो गई है, n-2 हो गई है। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई।
अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वैल्यू का आप कोई के इंटीजर मान लो और ये 5 5 25 इंटू के प्लस वन आपके पास इक्वेशन बन गई। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, क्या इक्वेशन बची देखो आपके पास, क्या बन गई थी इक्वेशन हमारे पास, 6n माइन एक सेकंड, 6 की पावर है वो, एक सेकंड, 6n माइनस 5n इक्वल्स टू 1 प्लस 5 की पावर 2, एक मिनट, इधर 5 की पावर 2 कॉमन निकाला ना, तो 5 की पावर क्यूब में से कॉमन निकाला तो एक 5 और बचेगा यहाँ पे, है ना, इक्वल्स टू 1 प्लस 5 5 जा 25, NC2 प्लस 5 NC3 प्लस 5n-2। अब मैं लिख रहा हूं NC2 प्लस 5 इक्वल्स टू के, अपन ने कोई यहाँ पर नंबर लेट कर लिया, 6n-5n इक्वल्स टू 25k प्लस 1। इसका मतलब ऑलवेज के, ऑलवेज 25 डिवाइड 6n-1 रिमेन्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ऑलवेज रिमेन्स, ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1, ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास हैंस प्रूफ। चलिए